गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे। काल है क्या, आइए जाने। आइए काल की परिभाषा जानें। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, या क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं, या क्रिया के होने के समय की जिससे हमें सूचना मिलती है उसे हम काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मतदान आज होगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतदान कब होगा, आज होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें समय का बोध हो रहा है। गाड़ी शाम 4 बजे आती है, कितने बजे आती है, 4 बजे, तो इससे भी हमें समय का ज्ञान हो रहा है। काल 3 प्रकार के हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। आइए एक एक करके इन सभी की चर्चा करें। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर क्रिया हो चुकी है कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या है, भूतकाल। अगला है मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, तो क्रिया हो रही है कब, वर्तमान काल में। नेक्स्ट है मैं खाना खाऊंगा, तो क्रिया अभी होगी, अभी खाना खाऊंगा, अभी समय है अभी, तो ये क्या है, वर्तमान काल। आइए सबसे पहले भूतकाल की चर्चा करें। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय अतीत में होने का पता चले उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, तो बताया जा रहा है कि बस खराब हो गई थी, कब हुई थी, कल थी, तो इससे क्या पता चल रहा है, जो क्रिया है वो कब हुई है, भूतकाल में हुई है। अगला है माँ ने कपड़े धोए, ठीक है, तो ये भी क्या है, भूतकाल की क्रिया है कि माँ ने कपड़े धोए हैं। मीना पढ़ रही थी, तो मीना क्या है, मीना पढ़ रही थी, पहले पढ़ रही थी अब नहीं, तो ये क्या है, भूतकाल की क्रिया है। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुवत भूतकाल। तो एक एक करके हम इन सभी की चर्चा करेंगे। भूतकाल का प्रथम भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा, तो इन सभी वाक्यों में इनमें बीते समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम भूतकाल में था थे थी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य भूतकाल में था थे थी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि क्रिया के बीते समय का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार वाक्य में था थी नहीं लगता, और भूतकाल में इसका प्रयोग तो किया जाता है, परंतु समय का निश्चित ज्ञान ना होने के कारण था थे थी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे कि सोहन गया कब गया, राम ने खाना खाया कब खाया, सीता आई कब आई, गीता ने पत्र लिखा कब पत्र लिखा, तो ये मतलब इसमें समय का पता नहीं लग रहा है, मतलब समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये है सामान्य भूतकाल। अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। तो इन सभी वाक्यों में कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते समय का मतलब इस वाक्य में था थी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत सामान्य भूतकाल में था थी का प्रयोग नहीं होता है। तो इन उदाहरणों में जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खाने की क्रिया काफ़ी पहले हो चुकी है, उसने राकेश को मारा था, मारने की क्रिया भी हो गई है, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, देने की क्रिया भी हो गई है, वह विद्यालय गया था, तो विद्यालय जाने की क्रिया भी हो गई है, समाप्त हो चुकी है, कार्य समाप्त हो चुका है। भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। नेक्स्ट है विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। जब हमने
देखा था, कर्ता को क्रिया करते देखा। ठीक है, तो परंतु इसकी समाप्ति हुई थी कि नहीं थी, ये जानकारी नहीं मिली। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं हुआ है। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी पर कब तक की जा रही थी ये पता नहीं चला। विद्या अपने गांव जा रही थी पर कब तक जा रही थी। नेक्स्ट डे गौरी खीर खा रही थी पर कब तक। नम्रता पत्र लिख रही थी पर कब तक लिख रही थी, इसका बोध नहीं हुआ है। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल का चौथा भेद है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा मित्र मेरे घर आया है, किसान ने खेत में हल चला लिया है। तो बच्चों इन सभी वाक्यों से पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है तो अभी अभी लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ तो अभी अभी खा चुका हूँ, मेरा मित्र मेरे घर आया तो अभी अभी आया, किसान ने खेत में हल चला लिया है, अभी अभी चला लिया। तो जिससे कि पता चलता है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, तो वो है आसन्न भूतकाल। अगला भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने खाना खाया होगा। तो संदिग्ध भूतकाल में संदेह की स्थिति बनी रहती है। अब जैसे कि इन वाक्यों में बताया गया है कि श्याम ने खाना खाया होगा, तो पक्का पता नहीं कब खाया है, खाया होगा तो संभावना है। कलाकार ने अभिनय किया होगा, यहाँ भी संभावना ही है। गायक ने गाना गाया होगा, पक्का नहीं गाना गाया है, गाना गाया होगा, तो इसमें संदेह बना हुआ तो है ये संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल का छठा भेद है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। अब यहाँ पर कारण बताया गया है, क्या बताया गया है कि यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता। ठीक है, तो अब परीक्षा में सफल होने के लिए किसकी ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कारण बताया गया है। नेक्स्ट है यदि मैं समय पर स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। तो यहाँ पर भी कारण बताया गया है कि कोई भी जो क्रिया है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, क्योंकि यदि मैं क्या करता, समय पर पहुंच जाता तो गाड़ी में चढ़ जाता। तो किसी कारणवश यहाँ पर क्रिया के ना होने का पता चल रहा है। वैसे ही राधा आती तो मैं चला जाता, यदि राधा आती तो मैं चले जाता, अब राधा नहीं आई तो मैं कैसे जाऊँगा, तो यहाँ पर भी कारण बताया गया है। तो यह है हेतुमत काल। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, या फिर क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में घटने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चल रहा है। अब ठंडी हवा चल रही है, कब चल रही है, अभी चल रही है। मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी वर्तमान काल में ही है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, तो इससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चल रहा है। तो ये है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, आइए एक एक करके इसकी चर्चा करें। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का बोध होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, तो इसमें क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है। तो यह है सामान्य वर्तमान क्रिया, और क्रिया के वर्तमान में होने का पता चलता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में शुरू हुआ है और अभी अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कपिल खिलौने से खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है। अब जैसे उदाहरण दिया है, कपिल खिलौने से खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, रहा है, रही है, तो मतलब कपिल खिलौने खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है, तो क्रिया क्या है, अभी शुरू है, अभी जारी है, तो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल का अगला भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य
समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, तुम्हारा पत्र आया है, सरिता ने किताब पढ़ी है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, ये पता चल रहा है। अब जैसे कि तुम्हारा पत्र आया है तो काम समाप्त हो गया कि पत्र अभी आया है, आ चुका है। सरिता ने किताब पढ़ी है, अभी पढ़ी है, तो कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है। बच्चों, काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं, कि अभी समय आएगा, आने वाले समय का पता चलता है उससे। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य आने वाले समय में घटित होने की जानकारी मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। तो इन सब वाक्यों से पता चल रहा है जो क्रिया है वो होने वाली है अभी। अब जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, अभी जाऊंगा भी है समय, निशा डॉक्टर बनेगी, अभी बनने में समय है, मैं हिंदी सिखाऊंगा, अभी सिखाने में समय है, तो ये है भविष्य काल। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य काल। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। तो पहला है सामान्य भविष्य काल। जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो इसमें पता चल रहा है, उदाहरण के माध्यम से देखें, सुरेश आम खाएगा, रीमा गाना गाएगी। ठीक है, तो क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, तो ये पता चल रहा है कि रमेश आम खाएगा एक बार नहीं और फिर भी खाएगा, रीमा गाना गाएगी एक बार नहीं फिर भी गा सकती है वो। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल का अगला भेद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, शायद कल बारिश होगी, हो सकता है कल अमित घर आए। तो यहाँ पर संदेह है, संदेह की संभावना है, शायद पक्का नहीं है, हो सकता है अमित कल घर आए, पक्का नहीं है उसका, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो ये संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। भविष्यत काल का लास्ट भेद है तीसरा, हेतु हेतुमत भविष्य काल। भविष्य काल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा। तो इसमें अब बोला जा रहा है कि तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो मतलब कारण बताया जा रहा है कि मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो रीज़न है। राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा, अगर राम पढ़ेगा तभी तो विद्वान होगा, तो यहाँ पर कारण बतलाया जा रहा है। तो जिससे कि हेतु हेतुमत काल है, जिससे कि क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने काल की चर्चा की। काल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। काल 3 प्रकार के हैं, ये तो आपको पता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। तो बच्चों, काल का जो टॉपिक है वो हमारा